हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको मेरा सलाम मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तू महान है। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु का मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम में कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे जीवन दिया और ये सुंदर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आ सका। तो इस अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम प्रभु के चरणों में आ सके। और हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि आज का हमारा एक साथ जमा होना हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभ का और आनंद का कारण ठहरने पाए। हम अपनी बहन रोनी नायडू जी का स्वागत करते हैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और आपके परिवार के साथ हो और प्रभु आपको अपने प्रेम में और अपने नज़दीकी में निरंतर बनाए रखते हुए अपने में आगे बढ़ाता ले जाए। आइए हम सब प्रभु के महिमा में एक गीत गाएंगे और उसके द्वारा हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ऐ मसीह, नजर आता है मुझे ऐ मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, तू ही है नरगिस शारोन का, हाँ तू सोसन विवादियों का, तू ही है नरगिस खास शारोन का, हाँ तो सोसन विवादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल शान से भरा, कैसा कामिल शान से भरा, हम करूं तेरी ऐ मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, इत्र के सामान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, इत्र के सामान है तेरा नाम,
खुशबू फैलाता है जहाँ में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, घबराहट की लहरों से गर डूबो धोखे के सागर में, घबराहट की लहरों से गर डूबो धोखे के सागर में, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, पाऊँ तेरे दीदार का इनाम, पाऊँ तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी ए मसीह अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आइए, आज का जो वचन मैंने अपने लिए और आपके लिए चुना है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26 टू 30। और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उसको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा, उस दिन तक के तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। ये खुदा का जिंदा कलाम है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। खुदा के लोगों, हम यहाँ पर देखते हैं, आइए हम इससे पहले खुदा के कलाम में जाएं, प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद और आदर, स्तुति और महिमा और प्रशंसा करते हुए पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु, हम आपकी आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा
हम आपकी स्तुति करते हैं और आज के इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपके जी उठने का दिन है, आपकी आराधना का दिन है। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें से हर एक के जीवन में ये सुंदर अवसर दिया कि प्रभु हम आपके वचन को प्रभु सुने और प्रभु आपके साथ संगति करें। सो पिता, हम सब अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और पवित्र आत्मा आपसे मिन्नत करते हैं कि आप अपने आत्मा का अभिषेक हम में से हर एक को दें। और प्रभु, जो कुछ भी आप हमसे कहते हैं हम उसे आपकी आत्मा की सहायता से समझ सकें और ग्रहण कर सकें, और प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा हम चल सकें। हम सारे नेटवर्क को, लाइट को, अपने आप को, सुनने वालों को, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से। और यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 26 अध्याय और उसकी 26 आयत से, ये प्रभु यीशु मसीह का वो समय है जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ फसह का त्यौहार मनाते हैं और चेलों के साथ मिलकर वो इस उत्सव को मनाते हैं। और हम देखते हैं कि लिखा हुआ है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। उसने एक कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहन रेणुका साइलेंस में आपका आगरा मसीह मंडली के स्टेज पर स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज हर कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, और कैसा ही क्यों ना हो, भाई अपने भाई अनुपम सर का भी मैं स्वागत करता हूं। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे। और हर कोई ये चाहता है कि कोई मुझे प्यार करे, और आज हर कोई ये प्रश्न करता है कि क्या कोई है जो मुझे प्यार करता है? क्या कोई इस संसार में ऐसा है जो मुझे प्यार करता है? प्रभु यीशु मसीह सलीब पर कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यीशु मसीह का जो सलीब है, वो जो क्रूस है, ये मात्र लोगों को उनके पापों का दंड देने का एक जरिया नहीं था, बल्कि जब प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस के ऊपर बलिदान हुए तो ये क्रूस हमें ये संदेश देता है कि ये संसार जो बहुत क्रूर है, ये संसार जिसके अंदर एक अपराधी के लिए, एक पापी के लिए या किसी ऐसे मनुष्य के लिए जो इस संसार में रहता है, कोई भी दया या करुणा नहीं पाई जाती है। लेकिन जब हम क्रूस के ऊपर दृष्टि उठाते हैं तो वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का ये जो क्रूस है, ये प्रेम का संदेश है। और यीशु मसीह उस क्रूस से इस बात को कह रहे हैं कि कोई तुम्हें प्यार करे ना करे, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और ये जो लहू मैंने तुम्हारे लिए बहाया है, ये एक नई वाचा है
और ये ही अंतिम वाचा भी है। बाइबल में हम वाचाओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत सारी वाचाएं हैं। यदि हम केवल वाचा को ले लें तो मैं सोचता हूँ कि कई सप्ताह लग जाएंगे केवल वाचा के ऊपर बात करते हुए। उसने अपने लोगों से वाचा बांधी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह चेलों के साथ यहाँ पर रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए हैं तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा लहू जो है एक नई वाचा है और अंतिम वाचा है, और यदि तुम इस वाचा पर, इस प्रतिज्ञा पर यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हें मैं 8 ऐसी आशीषें दूंगा जो तुम्हारे जीवन को आशीषों से भर देंगी। तो खुदा के लोगों, आज हम परमेश्वर के पुत्र में जो अंतिम वाचा यीशु मसीह ने अपने लोगों से करी और बांधी कि यदि हम इस लहू को ग्रहण कर लें तो मैं तुम्हें 8 आशीषें दूंगा। तो पहली वाचा के ऊपर जब हम पहली आशीष की ओर ध्यान देते हैं, वो कौन सी आशीष है? जब हम इस नई वाचा, इस नई वाचा के लहू को जब हम ग्रहण करते हैं तो पहली जो आशीष है वो कौन सी आशीष हमें मिलती है? ये परमेश्वर के पुत्र का अनमोल लहू है जो जिससे वाचा बांधी गई है। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझसे और आपसे और हर एक उस विश्वास करने वाले लोगों से जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और आगे करेंगे, उनसे यीशु मसीह ये अपने लहू से ये वाचा बांधता है। और उस वाचा में जो नई वाचा है, जो लहू की वाचा है, इसमें मनुष्य को जो सबसे पहली आशीष मिलती है वो है कि उसे पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये इस लहू के वाचा में ये पहली आशीष है जो यीशु मसीह अपने लोगों को देते हैं। और हम देखते हैं इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, और वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने लोगों से एक वाचा बांधी। इफिसियों उसका पहला अध्याय और 7 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम इस नई वाचा के ऊपर जो लहू की वाचा है, जब हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं तो सबसे पहली जो आशीष हमें मिलती है वो मिलती है हमारे पापों की क्षमा। जब हम उसके लहू के ऊपर विश्वास करते हैं जो हमारे पापों के लिए बहाया गया, तो हमें पापों की क्षमा की आशीष मिलती है। कोई और इस संसार में मनुष्य के पापों को क्षमा करने वाला नहीं है। हम किसी और वस्तु के द्वारा, हम किसी और चीज़ के द्वारा हम पापों की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय भी लहू की वाचा थी, और एक मनुष्य जब पाप करता था तो उसको एक मेमना बलिदान करना पड़ता था, और उस मनुष्य के पापों को वो मेमना अपने ऊपर लेकर कुर्बान हो जाया करता था, और उसके जो पाप थे वो क्षमा हो जाते थे, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा मेमना था
जो हमारे लिए सर्वदा के लिए बलिदान हो गया, और उसके लहू बहाने के द्वारा और उसके लहू के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें और आपको पापों की क्षमा मिलती है। खुदा के लोगों, आज हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, हमें ये आशीष, ये पापों की जो क्षमा है, ये हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा मिली है। और पौलुस कहता है, पतरस कहता है वो नाशमान सोने और चांदी से नहीं हुआ है, बल्कि मेमने के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। तो जो व्यक्ति यीशु मसीह के इस वाचा के ऊपर विश्वास करता है, उसके लहू के ऊपर विश्वास करता है, तो यीशु मसीह का लहू जो है उसको पापों की क्षमा प्रदान करता है। दूसरी बात, जब हम इस लहू को ग्रहण करते हैं तो हमें दूसरी आशीष क्या मिलती है? दूसरी आशीष जो है वो हमें मिलती है, यदि हम पहला पतरस पहला अध्याय और उसके 19 पद को पढ़ें, पहला पतरस पहला अध्याय 19 पद, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें वो दूसरी आशीष कौन सी मिलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं पहला पतरस 1:19, और यहाँ पर लिखा हुआ है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। अब लिखा हुआ है, ऊपर से पढ़ते हैं 18 आयत से, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो हमारा छुटकारा किसके द्वारा हुआ? मेमने के, उस निष्कलंक मेमने के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा और आपका क्या हुआ? छुटकारा हुआ। हमें हमारे पापों से आज़ादी मिली, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे और संसार के समस्त लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और वो एक बार उस क्रूस के ऊपर, उस सलीब के ऊपर हमारे और समस्त मानव जाति के पापों के लिए वो बलिदान हो गया, और उसने हमें उस पाप की गुलामी से जिसमें हम पड़े हुए थे, उसने मुझे और आपको आज़ादी दी। तो आज हर एक उस व्यक्ति के लिए ये आज़ादी है, ये स्वतंत्रता है, ये छुटकारा है। यदि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता है, यदि अभी तक वो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया है, तो ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो आगे बढ़कर आए और वो इस बात को स्वीकार करे कि वो एक गुनहगार है, और वो यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन का समर्पण यीशु के हाथों में कर दे। और जब वो ऐसा करेगा तो बाइबल हमें बताती है कि उसको उस यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिलेगा, उसके गुनाहों से और उसके पापों से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु का जो लहू है हमें छुटकारा देता है, आज़ादी देता है। और तीसरी जो आशीष है जो इस नई वाचा में यीशु मसीह मुझे और आपको देते हैं, वो पाई जाती है इब्रानियों 10:19 में, और इब्रानियों 10:19, और यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है इब्रानियों 10:19 में। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं इब्रानियों 10:19, तीसरी जो आशीष है वो क्या है? 10:19 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। ये जो नई वाचा है, ये जो यीशु का लहू है, जब हम इसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम
परमेश्वर की हमारे लिए परमेश्वर की निकटता में जाने का द्वार खुल जाता है और हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर की निकटता में प्रवेश करने पाते हैं, उसके स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश करने पाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें 10:19 में यही बताता है कि उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें हियाव हो जाता है, क्योंकि जब मनुष्य गुनाह में पाप में बना रहता है, उसकी जो संगति है वो परमेश्वर से टूटी हुई रहती है, एक अलगाव रहता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, उसके पर विश्वास करते हैं, तब ये जो लहू है ये हमारे लिए उस बंद दरवाजे को, जो हमें परमेश्वर की निकटता में जाने से रोक रहा है, यीशु का लहू उस बंद दरवाजे को हमारे लिए और आपके लिए खोल देता है। और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम सब ने यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास किया है और उसके लहू के द्वारा हमारी जो पहुंच है वो परमेश्वर पिता तक होने पाई है। लेकिन आज बहुत सारे जीवन हैं जो परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर से पापों की क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं और वो उसके लिए बहुत सारे मार्गों को अपनाते हैं, बहुत सारे कर्म कांड करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस छुटकारे को, उस पापों की क्षमा को और परमेश्वर की निकटता को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज हर एक उस मनुष्य के लिए भी अवसर है जो किसी न किसी रीति से वो अपने पापों की क्षमा को ढूंढ रहा है और वो इस बात को खोज रहा है कि वो कैसे परमेश्वर की निकटता में जा सकता है। तो आज बाइबल मुझे और आपको बताती है कि यीशु का जो लहू है वो हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है और यीशु का लहू हमें परमेश्वर की निकटता में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। तो आज हर एक उस व्यक्ति के लिए अवसर है जो अभी तक पाप में बना हुआ है और परमेश्वर की निकटता से दूर है। आज यीशु का जो लहू है, जो नई वाचा है, हम उस वाचा के द्वारा, यीशु के लहू पे विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के उस नज़दीकी में, उसकी हुजूरी में, हम उसके स्वर्गीय राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। चौथी यहाँ पर हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इस नई वाचा में न केवल परमेश्वर की निकटता में जाने का द्वार खुल गया, बल्कि बाइबल मुझे और आपको बताती है, यदि हम 1 यूहन्ना 1:7 निकाल कर पढ़ें, 1 यूहन्ना 1:7, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है। 1 यूहन्ना 1:7 यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे अंदर चाहे मनुष्य के जीवन में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, चाहे मनुष्य के जीवन में उसने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, चाहे वो पाप में लिप्त रहा हो उसका पूरा जीवन, लेकिन जब हम यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के लहू को जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो उसका जो लहू है हमारे सारे पापों को, हमारी सारी बदकारियों को वो क्या करता है? धो देता है और हमें हमारे पापों से वो शुद्ध और हमें पवित्र कर देता है। 9 पद में आगे लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें
तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। इसीलिए तो आज क्या मैं और आप क्या इस योग्य थे कि हम परमेश्वर की निकटता में खड़े हो सकते, उसके स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सकते, या हम पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते? नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है, ये उसकी दया है कि उसने मुझ पापी पर दया की और अपने प्रेम को मेरे ऊपर प्रकट किया, आपके ऊपर प्रकट किया, और उसने क्या करा? हमारे पापों को, हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, और हमें एक पवित्र समाज बना दिया, याजकों का समाज बना दिया। और अब हम परमेश्वर की निकटता में जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी अशुद्ध वस्तु परमेश्वर की निकटता में नहीं जा सकती। लेकिन यीशु मसीह का लहू, जिसने मुझे और आपको हमारे पापों की गंदगी से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र किया और हमें इस योग्य बना दिया कि हम परमेश्वर की निकटता में खड़े हो सकते हैं। कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा, कितना अच्छा यीशु मसीह है हमारा, जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को उस क्रूस के ऊपर दिया और अपना लहू हमारे पापों के लिए बहाया, ताकि हम अपने पापों से शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं और परमेश्वर की निज प्रजा बन जाएं। तो हमें जो चौथी आशीष है वो यही मिलती है कि उसका लहू, जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, इसके लहू पर, तो वो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और पांचवी जो आशीष है वो पाई जाती है इब्रानियों 9:15 में। जब हम यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं तो पांचवी जो आशीष हमें और आपको मिलती है वो है 9:15 में, और लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से 9:15 में, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। अब परमेश्वर का वचन हमें और आपको बता रहा है कि इस लहू पे विश्वास करने वाले स्वर्गीय मिरास में क्या हो जाते हैं? संभागी हो जाते हैं। हम परमेश्वर के परिवार से नहीं हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और जब उन्होंने पाप किया, वो परमेश्वर से अलग हो गए, और फिर परमेश्वर ने अपने लिए यहूदी जाति को, इस्राएलियों को अपने लिए तैयार किया कि वो उसकी निज प्रजा कहलाएं, उसके निज लोग कहलाएं। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की योग्य चाल नहीं चली, और जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वो बहुत सारे लोगों के लिए बलिदान करे, और जब यीशु मसीह आया और उसने ये प्रचार किया कि यदि तुम मेरे लहू पे विश्वास करोगे तो तुम छुटकारा पाओगे अपने पापों की गुलामी से, तो उन्होंने यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास नहीं किया। और तब परमेश्वर वहाँ से घूमकर उसका जो सुसमाचार था वो अन्य जातियों पर आया, और जब अन्य जातियों में ये सुसमाचार प्रचार किया गया तो उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। और वे जो पहले अलग किए हुए थे, वो जो पहले परमेश्वर के लोग नहीं थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हम सबको लेपालक पुत्र बना लिया, और हम सब अपने पिता परमेश्वर की क्या बन गए? संतान बन गए। और जब संतान बन गए तो हम सब उसकी मिरास में, जो मिरास
उसने अब्राहम को दी, इसहाक को दी, याकूब को दी। उस मिरास में परमेश्वर ने हम सब को शामिल कर लिया और हम सब क्या हो गए, उसकी मिरास में संभागी हो जाते हैं। वो हमारा मध्यस्थ है इस नई वाचा को देने में, उसका जो लहू है। और उसका लहू जो है, हमें जब हम उसके लहू पर विश्वास करते हैं तो हम स्वर्गीय मिरास में संभागी हो जाते हैं। और वो हमारा मध्यस्थ है कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछुआई बन गया और हम सब उस मिरास में संभागी हो गए जिसके हम हकदार नहीं थे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की दया है और ये उसका प्रेम है। और आइए हम छठी आशीष, जब हम परमेश्वर के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें छठी आशीष क्या मिलती है। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और 12 पद, प्रकाशित वाक्य 10-12, और यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 12-11 में लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हम यहाँ देखते हैं कि वो किसके द्वारा जयवंत हुए? मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के द्वारा क्या हुए? जयवंत हुए। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि हम सब पर पहले शैतान के हाथों बिके हुए थे, हम उसके गुलाम थे। लेकिन यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने हमें शैतान के वश से छुड़ा लिया और हमें परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। और हम देखते हैं कि हम जो पहले गुलामी में थे, इस नई लहू की वाचा ने हमें एक जयवंत व्यक्ति बना दिया और हम इस नई वाचा के द्वारा हम शैतान के ऊपर जयवंत होते हैं। शैतान कभी नहीं चाहता था कि जो लोग, जिन लोगों को उसने बंदी बना रखा है, उनको उससे कोई छुड़ा कर ले जाए। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने उस क्रूस के ऊपर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और उसने शैतान के सर को वहाँ पर कुचल डाला और उसने शैतान के वश से अपने लोगों को छुड़ा लिया और उन्हें एक जयवंत जीवन दिया कि जब वो एक पवित्र जीवन इस संसार में जीते हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह के लोग बनकर इस संसार में जीते हैं और जब शैतान की ओर से उनके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे दुख, बहुत सारी पाप की परीक्षाएं, प्रलोभन, अभिलाषाएं उनके जीवन में आती हैं, तो यीशु मसीह का लहू जो है हमें इन सब के ऊपर क्या करता है? जयवंत करता है। वो हमें सामर्थ्य देता है लड़ने की, वो हमें इनका सामना करने का अनुग्रह देता है और हम इनका सामना करने पाते हैं। और उन सारी बातों के ऊपर जिनसे पहले हम हार जाया करते थे, जिनके ऊपर हम जय नहीं प्राप्त कर पाते थे, उन सब के ऊपर उसने हमें और आपको जयवंत किया है। यीशु का लहू हमें जय देता है और पौलुस कहता है कि वो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। तो यीशु का जो लहू है हमें जयवंत करता है। और सातवीं जो आशीष है हम देखेंगे वो पाई जाती है इफिसियों उसका 2 अध्याय 13 पद, इफिसियों 2:13, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2:13 में,
पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। हम देखते हैं कि इस वाचा के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक किए गए हैं, हम उसके साथ साँठे गए हैं, जोड़े गए हैं मुझसे। पहले हम अपने पापों के कारण से अपने परमेश्वर पिता से क्या थे? अलग थे, दूर थे। लेकिन यीशु मसीह के लहू के ऊपर जब हमने विश्वास किया, यीशु के लहू ने हमें शुद्ध और पवित्र किया, और हम सब जितनों ने इसके लहू को ग्रहण किया और विश्वास किया, इस लहू ने क्या काम किया कि इस लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक हो गए। वो जो अलगाव वाली दीवार थी, जो पाप के कारण से थी, उस दीवार को यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा गिरा दिया और हमारे लिए एक मार्ग खोल दिया कि हम यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पिता तक पहुंच सकें और हम उसके साथ एक हो जाएं। हम अब अलग नहीं हैं। जैसे यीशु मसीह कहता है कि मैं और पिता एक हैं, वैसे उसने हमें भी एक किया है अपने लहू के द्वारा, और हम और आप उसकी संतान हैं। तो जो आज प्रभु के इस नज़दीकी से, इस उपस्थिति से जो लोग आज दूर हैं, उनके लिए अवसर है कि वो यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करें और उस लहू को ग्रहण करें, यीशु मसीह को ग्रहण करें। और जब वह ऐसा करेंगे तो वो जो अलगाव का जीवन है, वो जो अलग करने वाली दीवार है, वो उनके जीवन में टूट जाएगी और वो जीवन परमेश्वर की निकटता में पहुंचाया जाएगा और वो जीवन परमेश्वर की निकटता में पाया जाएगा। आइए हम न केवल इस लहू के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक हो गए, बल्कि वो हमारे जीवन का क्या बन गया? स्वामी बन गया। अभी तक हमारा स्वामी कौन था? शैतान। हम किसके चलाए चलते थे? शैतान के चलाए चलते थे। लेकिन अब यीशु मसीह हमारा स्वामी बन गया है। अब हम यीशु मसीह के चलाए चलते हैं। अब हम शैतान के चलाए नहीं चलते, बल्कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया है। और हम जो हैं, हम सब जो हैं, हम अपने स्वामी की बात को सुनते हैं और उस पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने स्वामी की इच्छा को पूरा करते हैं और उसके पीछे पीछे लगातार चलते हैं, क्योंकि इस लहू के द्वारा हम परमेश्वर में एक हो गए हैं और यीशु मसीह हमारा स्वामी है। अब शैतान हमारा स्वामी नहीं है। अब वो पाप की बातें हमारे ऊपर अधिकार नहीं करती हैं, बल्कि पवित्र आत्मा हम पर और आप पर साया करता है और हम उसके अधीन चलते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। और अंतिम जो आशीष, जब हम इस वाचा के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, तो अंतिम जो आशीष है जो हमें मिलती है, उसको भी हम देखेंगे। यदि हम निर्गमन 12 अध्याय और 13 पद को पढ़ें, निर्गमन 12-13, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है 12-13, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। इस नई वाचा में हमारी अनंत काल की सुरक्षा है। हालेलुया। इस
वाचा में हमारी अनंत काल की सुरक्षा है। हम कभी नाश नहीं होंगे और हम सर्वदा अपने परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे और उसके साथ रहेंगे। मालूम है खुदा के लोगों, जब ये उस समय का वर्णन है जब पैलोठों को मारने की चेतावनी दी गई थी, और हम देखते हैं कि दूत ने इस बात को कहा कि जिस जिस दरवाज़ों पर लहू का निशान मिलेगा उस दरवाजे को वो मौत का जो फरिश्ता है उस घराने को छोड़ देगा। खुदा के लोगों, इस लहू में हमें और आपको भी अनंत सुरक्षा दी गई है। जिस जीवन के ऊपर यीशु का लहू लगा दिया गया है, जिस जीवन ने यीशु के लहू के ऊपर विश्वास किया है, जिस जीवन ने यीशु के लहू को ग्रहण किया है, उसको परमेश्वर अनंत काल की सुरक्षा प्रदान करता है। उसको ये लहू की जो वाचा है उसको अनंत काल की सुरक्षा प्रदान करती है। खुदा के लोगों, आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस नई वाचा के ऊपर जो लहू की वाचा है उस पर विश्वास किया है। और जो खुदा के लोग हैं, यदि उन्होंने इस नई वाचा के ऊपर, इस लहू की नई वाचा के ऊपर विश्वास नहीं किया है, इस लहू को ग्रहण नहीं किया है, तो आज हर एक उस जीवन के लिए ये अवसर है कि वो इस लहू की वाचा को, इस लहू के ऊपर विश्वास करे और इसे अपने जीवन में ग्रहण करे। क्योंकि बाइबल बताती है कि जिस जिस द्वार पर लहू का निशान मिलेगा, छाप मिलेगी, उसको वो मौत का फरिश्ता छोड़ देगा। अनंत काल की सुरक्षा उसको प्राप्त होगी। खुदा के लोगों, आज हर एक उस जीवन के लिए जिन्होंने यीशु के लहू के ऊपर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने यीशु के इस लहू की वाचा के ऊपर विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, आज उनके लिए ये अवसर है कि वो इस लहू की वाचा के ऊपर विश्वास करें, यीशु के लहू को अपने जीवन में स्वीकार करें और तब वो उस अनंत काल की सुरक्षा को अपने लिए प्राप्त करने पाएंगे। फिर उनके जीवन में किसी तरह का डर, किसी तरह का भय नहीं पाया जाएगा और वो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ सर्वदा के लिए रहने पाएंगे। और इसलिए प्रभु कहते हैं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि इस नई वाचा की आशीष में तुम्हें संभागी करें। आज जिस तरह से मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26 अध्याय 26 पद में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी ये बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ इस नई वाचा की आशीष को मैं तुम्हें संभागी करूं। तो आज यीशु मसीह की जो अभिलाषा है, जो इच्छा है, हर एक उस जीवन के लिए है जो प्रभु के घराने के हैं, जिन्होंने अभी तक उसके लहू के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसके लहू को ग्रहण नहीं किया। आज यीशु मसीह की इच्छा है कि वो भी, उन्हें भी वो अपने इस आशीष में क्या करे, संभागी करे और उसे परमेश्वर के राज्य में ले आए। यदि आप उसे ग्रहण करेंगे तो इस नई वाचा में आप संभागी हो सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह के लहू के ऊपर, उसके बलिदान के ऊपर आप विश्वास करते हैं और अपने जीवन का समर्पण ये कहते हुए करते हैं कि प्रभु यीशु, मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मैंने जान लिया है कि मैं गुनहगार हूँ और मुझे किसी भी रीति से, कोई भी वस्तु हमें छुटकारा नहीं दे सकती। आपने मेरा छुटकारा किया है। मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ और अपने जीवन का समर्पण आपके हाथों में करता हूँ। आप यकीन मानिए, ये लहू की वाचा जो है, इसकी जो आशीष है, वो आपको परमेश्वर के राज में संभागी करेगी और आपको परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां होने का सौभाग्य देगी। लेकिन ये तभी होगा जब हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि यीशु का जो लहू है, जो वाचा का लहू है, वो हमें हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए बहाया गया और इसी में छुटकारा है
और इसी में अनंत जीवन है। तो खुदा के लोगों, हम जो यीशु के लहू पर विश्वास करते हैं, हम जिसने यीशु के लहू को ग्रहण किया है, ये छुटकारा आपके जीवन में पाया जाता है। यह अनंत काल की सुरक्षा आपके जीवन में पाई जाती है। लेकिन उनका क्या, जो खुदा के घराने में पैदा हुए हैं। जैसे मैं एक दिन खुदा के घराने में पैदा हुआ, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता था, उसके बलिदान को नहीं जानता, उसके लहू के ऊपर हमने विश्वास नहीं किया, उसके लहू को हमने अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, और हम क्रोध की संतान थे। लेकिन एक दिन आया कि यीशु का अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर हुआ, आपके जीवन के ऊपर हुआ, और आप बचा लिए गए। आज बहुत सारे जीवन हैं जो आज इस वाचा के लहू के से दूर हैं, और वो इस वाचा के लहू के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आज हर एक को परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह उस क्रूस से बाहें पसार कर कहता है कि कोई तुम्हें प्यार करे ना करे, शायद संसार आपसे नफरत करता है कि आप बुरा जीवन जी रहे हैं, आप बुरी चाल चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ कि ये दुनिया आपको नफरत करती है, लेकिन वो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु आपसे प्यार करता है और आपको आपके पापों से छुड़ाना चाहता है, बचाना चाहता है, और आपको आपके पापों से छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर की संतान बनाना चाहता है। तो क्या आज आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को ये मानते हुए कि यीशु मैं एक पापी हूँ, मैं आपके निकट आता हूँ, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ और अपने जीवन का समर्पण करता हूँ? क्या आज आप ऐसा कहेंगे? और यदि आज आप ऐसा करते हैं तो आप एक बात जान लें कि वो अनंत सुरक्षा, वो अनंत जीवन आज की शाम आपके नाम है। खुदा परमेश्वर यीशु मसीह आपको प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा आशीष दे और ऐसा अनुग्रह दे कि आप जिन्होंने अभी तक यीशु के लहू को ठुकराया है, कुचला है, निरादर किया है यीशु के लहू का, आज हम कहें खुदा मुझे माफ कर, खुदा मुझ पर दया कर। वो स्वर्ग का परमेश्वर आप पे अनुग्रह करेगा और आपको आपके पापों से छुड़ाकर एक नया जीवन प्रदान करेगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे और आप सबको बहुत आय से आशीष दे। आइए हम दुआ मांगें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हाँ प्रभु, आपके लहू की इस वाचा के लिए, जिसमें प्रभु न केवल हमें पापों की क्षमा मिलती है, न केवल हम तेरे पुत्र और पुत्रियां बनाए जाते हैं, न केवल हम पवित्र किए जाते हैं, न केवल हम उस मिरास में संभागी किए जाते हैं जिसके योग्य हम नहीं थे और जिसके द्वारा हम अनंत सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। आज हमने इस लहू की वाचा के ऊपर प्रभु आपकी वाणी को सुना है। प्रभु आप दया करें हर एक उस जीवन पर जो अभी भी आपसे दूर है, ताकि वो जीवन बचाए जाएं और आपके स्वर्ग राज में सम्मिलित किए जाएं और परमेश्वर की संतान कहलाने पाए। खुदा हर एक उस जीवन पर आप दया करें जो अभी भी आपसे दूर है, और जो जीवन आपके लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, जिन्होंने आपके ऊपर आपके लहू को ग्रहण किया है, जो आपके लोग हैं, प्रभु तो उनको बरकत दे और अपने पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई उनके जीवन में दे, ताकि वो दिन प्रतिदिन और अधिक आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक उस जीवन के लिए जिसने आज की शाम में इस वचन को सुना है और आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर उपस्थित होकर परमेश्वर आपके वचन की संगति करी है। हर एक उस जीवन को और उनके परिवारों को आप आशीष दीजिएगा, अपने वचन की रक्षा कीजिएगा। यदि कोई प्रभु बीमार है, दुखी है, समस्या में है, आप उनकी
उनको चंगाई दीजिएगा, उनकी समस्याओं को दूर कीजिएगा। बड़े विश्वास और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे और आपने प्रभु के वचन को बड़े धैर्य के साथ सुना। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। अंत में बहन रोहिणी दिख रही हैं। एक बार मैं फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ये वो बहन है जो जहाँ से आरंभ करती हैं वहीं पर अंत करती हैं। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे और इसके साथ साथ और भी जो लोग हमारे साथ बने रहे, प्रभु आप सबको भी बहुतायत से आशीष दे और आपको अपने अनुग्रह में बढ़ाता ले जाए। भाई अनुपम डेविड, हमारी बहन और हमारी और अन्य भाई बहन सबको प्रभु बड़ी आशीष दे। आप सबको जय मसीह।